नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम बुलियन का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जब हम बुलियन की बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी हमारे साथ ही रहती है और हम देख रहे हैं पिछले 15 दिनों में सोने चांदी में जो वॉलेटिलिटी है वो एक्सट्रीम जोन पे जाते हुए दिखाई दे रही है। तो कभी भी जब हम सोने को अगर ट्रैक करना है, बुलियन को ट्रैक करना है, तो सबसे पहले आपको डॉलर इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि डॉलर इंडेक्स में डबल बॉटम बना हुआ है और सितंबर के लो पे 30 तारीख के सितंबर में हमने 100 के नीचे भाव को जाते हुए देखा। उसके बाद एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी, जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि एग्रेसिव रेट कट नहीं होना चाहिए और हमने देखा है कि इस बार 0.25 का ही रेट कट आया है। दिसंबर में भी कहा जा रहा है कि 0.25 का रेट कट होगा और मुझे लगता है कि ये मार्केट के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव इसलिए है। देखो, रेट कट होता है तो सोना चांदी तेज होता है, बट आप 0.5 का बोल के 0.25 कर रहे हो। ये साल आपने 1.25 के रेट कट की बात की थी, अभी आप करीबन आधा और 0.25 पौने परसेंट की ही रेट कट आई है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स देखिए आप यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रॉकेट होता हुआ दिख रहा है और 106 की तरफ जा रहा है। आरएसआई में गिरावट आई थी बट रिकवर कर गई, अब पॉजिटिव दिखा रहा है। तो आरएसआई ऊपर मतलब डॉलर तेज वॉलिटिलिटी के साथ, क्योंकि वॉलिटिलिटी इंडेक्स अभी हमने सीखा भी है, चॉपी इंडिकेटर नीचे आएगा तो वॉलिटिलिटी, और मैकडी जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव कर रहा है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। डॉलर इंडेक्स में आप लिख लीजिए, कम से कम आप देखिए ये जो पिछला हाई है ये तोड़ देगा, 106.50 के ऊपर चल जाएगा। अगले 10 दिन 15 दिन महीने भर के अंदर मैक्सिमम आप देखिए डॉलर इंडेक्स 107 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और डॉलर इंडेक्स तेज होगा तो आप ये लिख के ले लीजिए सोने चांदी के अंदर गिरावट आएगा, क्योंकि पहले जो गिरावट नहीं आ रही थी उसका कारण था जियोपॉलिटिकल। अब आप देख सकते हैं ये फ्यूचर का चार्ट है और ये हम स्पॉट का चार्ट है। स्पॉट के चार्ट में आप देख सकते हैं डेली चार्ट है। पहला डबल टॉप हमने यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे एंगल फिन बनते हुए देखा, गिरावट आई और इमीडिएट टारगेट 2680 का लेवल था, वो ब्रीच कर चुका है। अब प्राइस 2600 की तरफ मुड़ रहा है। मैंने कहा था इलेक्शन वाले दिन भी, मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं अगर सपोज डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो 100 से $150 की गिरावट आएगी। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जिस दिन मार्केट करीबन 2750 का भाव था और आज हम 2620 पे पहुंच चुके हैं। मैंने 2640 का टारगेट बताया था और ये गिरावट ले रहा है। अब मुझे लग रहा है कि अगर ये 2600 का लेवल टूटा तो यहाँ पे 2450 नहीं, हम देखेंगे मिनिमम 2540-50 तक का लेवल एक बार देखेंगे। आरएसआई कंटिन्यू फॉल में, ओवरसोल्ड में गई क्या? नहीं, 39 पे ही। तो ये है और गिरावट का संकेत, वॉलिटिलिटी बढ़ रही है। साथ में मैकडी ने जीरो लाइन के नीचे आना चालू कर चुका है, जो वीकनेस है। तो एज ऑफ नाउ ये हफ्ते में मुझे लगता है $2600 का लेवल गोल्ड इंटरनेशनल में तोड़ देगा। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी में हमने कहा था मार्केट में अगर 32.5 के नीचे जाता है तो डायरेक्टली टारगेट ही 30 का रहेगा, जो पिछला लो था। और अभी तक हम देख रहे हैं कि खाली 30.60 तक पहुंचा है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 29.50 से लेके 30 के बीच में हम जाते हुए देखेंगे चांदी को। यहाँ पे आरएसआई आप देख सकते हैं कंटिन्यू कंसिस्टेंटली चांदी नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, 40 की तरफ है, अभी भी गुंजाइश बाकी है। आप पकड़ के चलिए 29.5 2950 तक का लेवल हम आराम से देख पाएंगे चांदी के अंदर। वहीं वॉलिडिटी जारी है और मैकडी में हमने नेगेटिव क्रॉसओवर देखा है, जिसके चलते और दबाव बढ़ेगा। तो आने वाले कुछ सेशन में इंटरनेशनल में गोल्ड सिल्वर में गिरावट रहेगा। अब गोल्ड में ज्यादा गिरावट रहेगी या चांदी में, वो देखना है। तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए गोल्ड सिल्वर रेशियो। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो एक अपसाइड ही बन रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। नो डाउट यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है बट थोड़ा पॉजिटिव, इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी नेगेटिव ज्यादा ट्रेड करेगी। इनकेस अगर आपके कुछ सवाल है तो चैट विंडो पे डाल दीजिए, मैं वो सवाल भी लूंगा। अमन भंडारी जी, अभी बुलियन की हम बात करें, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स का मैं जल्द लेके आ जाऊंगा, तब मैं आपका सन ऑयल का और सोया ऑयल के बारे में बताऊंगा। बट ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। आज कच्चे तेल की गिरावट की वजह से गिरावट रहेगी बट लोअर लेवल से इन दोनों काउंटर पे आपका तेजी रहेगा। कमिंग बैक तो यहाँ पे आप देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एज ऑफ नाउ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं 86 के ऊपर जा नहीं रहा है। इस बार एक स्पाइक दे सकता है जो 88 तक का लेवल दिखा दे, जिसका मतलब है चांदी एज ऑफ नाउ इंट्राडे में या छोटे टाइम फ्रेम पे गिरावट दिखा सकती है। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली चांदी का स्ट्रॉन्ग है बट शॉर्ट टर्म में गिरावट। अब हम आ जाते हैं एमसीएक्स पे। तो एमसीएक्स में सोने में जैसे हमने उम्मीद की थी, प्राइजेस ने आज 75,500 का लेवल छू चुका है। तो अब आगे क्या?
तो अगर अगले 2 दिन में प्राइजेस 76 के ऊपर होल्ड नहीं किया तो मुझे लगता है कि प्राइजेस 73,500 से 74 का लेवल यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा और फिर रिकवरी करेगा, क्योंकि देखिए ये गिरावट जो आई है 1 2 3 बड़े दिन में गिरावट आ चुकी है। संकेत में आरएसआई कोई भी स्कोप नहीं दिखा रहा है, बड़ा फॉल दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था आरएसआई नीचे जाएगी, वॉल्टिटी बढ़ रही है, मैकडी नीचे जा रहा है, तो कुल मिला के अभी भी कोई रेस्ट नहीं है। हाँ, अगर वीवेब के हिसाब से अगर मैं देखूं डायरेक्टली सपोर्ट 73,500 का है, बट मुझे लगता है कि 75 का लेवल तोड़ देगा और 1,000-1,500 की गिरावट रहेगी, हम इसको लेकर चलेंगे। वहीं एक सवाल भी आ रहा है नवरत्न सैनी जी का, सिल्वर में सेल बना रहे हैं या प्रॉफिट बुक करें सर? सर मुझे लगे सेल में बने रहिए, अभी भी ट्रेंड वीक है, थोड़ा थोड़ा 50% प्रॉफिट बुक करके चलिए। मुझे लगता है कि 75 के नीचे 74,500 तक का लेवल मिल जाएगा, वहां तक रहना चाहिए। अभी तो 2 दिन की गिरावट है, बढ़ेगी। वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने कहा था कि प्राइजेस देखो 1 लाख का लेवल छूने के बाद एक करेक्शन आएगा, 90,000 तक का लेवल लग रहा था, बट अब प्राइजेस 90 के नीचे जा चुकी है और अगर ये होल्ड होता है तो अगला पड़ाव है 88,000 का। अगला 2 दिन और गिरावट है, क्योंकि आरएसआई अगर आप देखोगे तो 38 के करीब है, वॉल्टिटी मेंटेन है, मैकडी नेगेटिव है, कहीं पे भी रिलीफ नहीं है मार्केट में। बॉटम फिशिंग करने की कोशिश मत करो, ट्रेंड वीक है एज ऑफ नाउ। हाँ, एक बार मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए या वॉल्टिटी में जैसे यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनने लग जाए तो हम लोग यहाँ से धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। बट टाइमिंग सोना चांदी दोनों में गिरावट है, बॉटम फिशिंग के लिए दिमाग मत लगाइए। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म बाय करना है तो ऑप्शन के थ्रू कीजिए, जैसे 74,000 का आप पुट भेज दीजिए, 74 आया तो माल मिल जाएगा, नहीं तो प्रीमियम खाने मिल जाएगा। चांदी में आप 87 का 86 का पुट भेज दीजिए, नीचे आएगा, वहां पे माल ले लेंगे। बट टाइमिंग मार्केट में गिरावट है, आज की गिरावट है वो और कंटिन्यू रहेगी, संभल के ट्रेड कीजिए, टाइमिंग मार्केट में गिरावट जारी रहेगी। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकेस अगर कुछ क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे डाल दीजिए, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर रिप्लाई भी करूंगा और आगे का आउटलुक भी बताऊंगा। बट टाइमिंग सोना चांदी गिरावट के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।